टोनम भौजी का दावा। दोस्तों आप लोगों ने थंबनेल में देखे ही कि टोनम भौजी शिवानी से बात कर रही है दोस्तों, तो बिल्कुल सही देखा है आप लोगों ने दोस्तों कि टोनम भौजी शिवानी से बात कर रही, टोनम भौजी बात कर रही है शिवानी से। और ये दावा टोनम भौजी खुद की हैं, बोली हैं, अपने मुंह से बताई हैं कि हाँ शिवानी से कोई दुश्मनी नहीं है, शिवानी से बात भी होती है दोस्तों। तो चलिए इस बारे में वीडियो में बात करेंगे कि क्या शिवानी झूठ बोल रही है कि टोनम भौजी झूठ बोल रही है, क्योंकि लाइव में आकर टोनम भौजी बोली है कि हाँ बात होती है और कोई दुश्मनी नहीं है। तो लाइव में तो मुझे लगता है कि बहुत कम लोग झूठ बोलते हैं, क्योंकि लाइव एक तरह का ऐसा हो जाता है कि एक फेस टू फेस मतलब बात लगता है जिसके सामने से बैठ के बात कर रहे हैं, जैसे वीडियो कॉल में बात करते हैं ना, वैसे जैसे लगता है, क्योंकि बस सामने वाला का मुंह नहीं दिखता है, लेकिन जो लाइव आता है उसका तो फेस दिखता है और उसे सीधे सवाल जवाब किया जाता है। तो लाइव में बहुत ही सोच समझ के बोलना पड़ता है। और झूठ तो लाइव में बोलिएगा भी नहीं, सोचिएगा भी नहीं बोलने के लिए, सोचता भी लोग नहीं है, क्योंकि लाइव एक तरह का मतलब एक तरह हो जाता है कि हाँ सामने, जैसे लगता है कि हाँ सामने में बैठ के बात कर रहे हैं, ऐसा हो जाता है। और सामने में कोई झूठ बोले तो भाई पकड़ में आ जाता है। तो दोस्तों वही है, बात है कि टोनम भौजी का दावा है, लाइव में बोली है कि शिवानी से बात होती है, कोई दुश्मनी नहीं है। तो शायद सही ही बोल रही होंगी जब लाइव में बोली है। तो यहाँ पर शक उठता है शिवानी पर कि शिवानी इसका मतलब कि झूठ बोलती है। तो दोस्तों चलिए इस पर चर्चा करेंगे। दूसरी बात, गौरी अपने आप को बहुत ही शातिर समझती है, लेकिन उसकी जो चालाकी है, जो शातिरपना है, वो पब्लिक पकड़ लेती है। ठीक है, कोई पकड़े या नहीं पकड़े, लेकिन रिएक्शन चैनल वाले तो पकड़ ही लेते हैं दोस्तों। चलिए वो क्या दिमाग लगाई है उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं टोनम भौजी की। दोस्तों टोनम भौजी आज लाइव आई थी, उसमें बहुत सारे शिवानी के लिए सवाल जवाब आ रहे थे, बहुत सारे वहाँ से पूछे जा रहे थे टोनम भौजी के लाइव में शिवानी के लिए सवाल। तो हालांकि इन लोग लाइव आते हैं, गौरी लाइव आए या फिर टोनम भौजी लाइव आए, तो इन लोग के लाइव में शिवानी के लिए सवाल जवाब किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। तो क्योंकि भाई पूछने का भी एक है कि जो इन लोगों का चैनल है वो शिवानी के थ्रू ही खड़ा हुआ है, इन लोग माने या ना माने, लेकिन पब्लिक तो जानती है कि ये जो चैनल इन लोग जो बनाए हैं वो शिवानी के ही फेस वैल्यू से बना है और शिवानी के फेस वैल्यू से ही इन लोग को जाना जाता है। इसीलिए इन लोग से शिवानी के बारे में पूछा जाता है, क्योंकि लोग शिवानी के ब्लॉग में पहले आते थे तो लोग शिवानी के बारे में पूछते हैं। तो दोस्तों वही है कि टोनम भौजी जब आज लाइव आई तो शिवानी के लिए पूछा जा रहा था वहाँ पर कि आपको शिवानी से बात होती है कि नहीं, तो उनका जवाब था कि हाँ बात होती है। और भी एक कमेंट आया कि शिवानी से लड़ाई झगड़ा क्यों हुआ, वो बोली कि शिवानी से बिल्कुल हम लोग को लड़ाई झगड़ा नहीं है और बात होती है, कोई दुश्मनी नहीं है, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं, बात होती है। लेकिन ये सुनकर दोस्तों ना मुझे बहुत खुशी हुआ, जब मैं ये चीज़ टोनम भौजी के मुंह से सुनी ना तो मुझे इतना खुशी हुआ ना कि सच में लाइव में तो झूठ नहीं बोल रही टोनम भौजी। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि शायद शिवानी नहीं बताती होगी कि हाँ पब्लिक थोड़ा सा दूसरे भाव में ले लेती है तो नहीं बताती होगी, लेकिन टोनम भौजी बता रही तो सच में शिवानी से बात होती होगी। मुझे बहुत अच्छा लगा कि चलिए भाई बात होने लगी इन लोगों, क्योंकि पड़ोसी में अगर बात ना हो, इतना दुश्मनी हो तो अच्छा भी नहीं लगता है। लेकिन जब इनसे कमेंट में एक कमेंट आया, पूछा गया कि तब तो परी के बर्थडे में बुलाएंगी ना, तो इनका मुंह बंद हो गया। टोनम भौजी का मुंह दोस्तों बंद हो गया, कुछ भी नहीं बोली। तब मुझे शौक लग गया कि भाई ये क्या है, जब बात होती है कोई दुश्मनी नहीं है, फिर बर्थडे में क्यों नहीं बुला रही हैं। शिवानी के घर में कुछ भी फंक्शन होता था, कुछ भी पार्टी होती थी, इन लोग दौड़ के जाते थे, भर पेट खा के आते थे, सारे बाल बच्चे सभी लोग जाते थे। फिर अपनी बेटी के बर्थडे में बुलाने में फिर इनके मुंह क्यों बंद हो गए, जब कोई दुश्मनी नहीं है, जब बोलचाल होते हैं, फिर क्यों, क्योंकि शिवानी ज़्यादा खा लेगी। भाई शिवानी तो वैसे भी डाइटिंग करती है तो मिठाई वगैरह तो कम ही खाएगी, आप लोग जितना तो खाएगी नहीं जितना कि आप लोग भर के लाते थे। तो दोस्तों इनका जो दावा है कि शिवानी से बात होती है, ये बिल्कुल सरासर झूठ बोली है, सीधे गंगा जी में कूद गई है। ठीक है, झूठ का पोटली लेकर सीधे गंगा जी में कूद गई हैं। इनको जरा सा भी ये नहीं लगा कि हम मैं लाइव में बैठकर और इतनी बड़ी झूठ बोल रही हूँ दोस्तों, क्योंकि कभी इन लोग से, जब से इन लोग कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुआ है तब से शिवानी से इन लोग को बात हुई नहीं है। खासकर टोनम भौजी जो कि कुछ दिन पहले ही सभी के चैनल पर कमेंट कर रही थी कि शिवानी करवा रही है और शिवानी इनसे बात करेगी, ये सोच सकते हैं, पति दिमाग लगाने वाली बात है। ये पब्लिक को इन लोग कितना बेवकूफ़ बनाते हैं, क्या सोचते हैं इन लोग कि पब्लिक बेवकूफ़ है, हम जो बोलेंगे पब्लिक सही समझ लेगी। अरे भाई इतना मत अपने आप को शातिर और चतुर समझिए, ठीक है ना। पब्लिक घास भूसा नहीं खाती है कि नहीं समझेगी आप लोग को बात।
मतलब लाइव में बैठ के कुछ भी बोल दोगे अब पब्लिक सही समझ जाएगी। बात होती है अगर ये कोई झगड़ा नहीं है, फिर क्यों शिवानी के लिए इतने गलत गलत कमेंट किए थे आप? क्यों नहीं शिवानी के घर कभी जाते आप लोग? हाँ, क्यों नहीं दिखाते? आप लोग सब कुछ वीडियो में दिखाते हो, फिर क्यों नहीं कभी दिखाते हो? शिवानी के घर कभी ब्लॉग में नहीं दिखाए गए। तो इतना बड़ा झूठ टोनम भौजी का दोस्तों आज लाइव में पकड़ा गया है। और जब लाइव में इतना बड़ा झूठ बोल सकती हैं दोस्तों, तो समझिए कि वीडियो में कितना झूठ बोल रही होंगी। मैं तो सोची थी कि नहीं भाई चलो इन लोग सोनम हो गई या टोनम भौजी इन लोग सही हैं, जहाँ तक उन लोग से तो और जो रियारी में उन लोग से तो सही हैं, मुझे ऐसा लगता था। लेकिन नहीं, इनकी भी असलियत दोस्तों अब धीरे धीरे आ गई है। ये कितना दिमाग लगाती हैं, अपने आप को बहुत चतुर समझती है, बहुत समझदार समझती हैं और दुनिया को पागल समझती हैं। ठीक है, तो इनकी यही असलियत है। ये कुछ भी इन लोग बोलेंगे, ठीक है, इन लोग ना कुछ भी पब्लिक से, इन लोग पब्लिक को एक मतलब हम लोग क्या होता है कि जब सोशल मीडिया पर आइए और बहुत सारे सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तो एक तरह से फैमिली की तरह आदमी मानने लगता है उसको। लेकिन इन लोग फैमिली नहीं मानते हैं। ठीक, बस इन लोग का बस आज काम निकल गया, व्यूज आ गए, सब सपोर्ट कर दिया, चलते बनो तुम, ठीक है, मेरा काम हो गया, चलते बनो। इन लोग ऐसे आदमी हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये है इनकी असलियत। इनकी कोई बात नहीं होती है। बस एक कैसे मोदी जी का जुमला था ना कि हर लोग अकाउंट में जब जीत जाएंगे तो हर के अकाउंट में 15 लाख रुपया आएगा, वही इनका जुमला था कि हाँ बात होती है। ठीक है, निकलो यहाँ से, चलो ठीक है। अरे भाई जवाब ही मत दो। जिस तरह बर्थडे में बुलाने के नाम पर आप जवाब नहीं दी टोनम भौजी, उस तरह आप जवाब ही नहीं दो। आप फिर झूठ क्यों बोलना? झूठ बोल के आप अपनी छवि खराब कर रहे हो, आप आगे की रास्ता अपना खराब कर रहे हो। सोशल मीडिया पे एक ही दिन काम करना है क्या कि सब दिन काम करना है? अगर एक दिन काम करना है, कुछ दिन के लिए काम करना है तो अच्छी बात है, बोल लीजिए झूठ, कमा लीजिए व्यूज। लेकिन अगर सब दिन काम करना है, सब दिन टिके रहना है शिवानी की तरह, तो झूठ ज़्यादा झूठ बोल रही है ना, वो आपके लिए बहुत ही घातक होगा, बहुत ही गलत होगा आपके लिए। ठीक है, क्योंकि पब्लिक एक बार अगर दिल से उतार देती है ना तो फिर जल्दी दिल में नहीं लगाती है। और जो पब्लिक यहाँ पर बैठाती है ना, वो पब्लिक नीचे भी गिराती है। तो इतना तो समझ जाइएगा टोनम भौजी, ज़्यादा अपने आप को समझदार मत समझिए और सही से काम कीजिए। जहाँ नहीं जवाब देना है वहाँ पर नहीं जवाब दीजिए, लेकिन झूठ मत बोलिए। साफ है, बिल्कुल क्लियर झूठ बोल दे रही हैं। तो दोस्तों इनकी असलियत है। दूसरी बात, गौरी भी बाप रे, इतना गौरी शातिर बनती है, इतना चालाक बनती है कि दोस्तों देखे होंगे गौरी के लाइव में शिवानी के लिए जब कमेंट आते हैं, या अच्छा कमेंट हो या ख़राब कमेंट हो, कितने वाहियात कमेंट हो, लेकिन गौरी के मुंह से एक बार भी नहीं निकलता कि आप लोग ऐसे कमेंट मत कीजिए किसी के लिए। ठीक है, या शिवानी का नाम नहीं लेती है, 100 अक्षर भी नहीं बोलती है, बस मन में पढ़ के रह जाती है। हाँ, और यहाँ पर टोनम भौजी के लाइव में शिवानी के लिए सारे कॉमेंट गौरी पढ़ रही थी दोस्तों। ठीक है, तो ये क्या समझा जाए? गौरी सोचती है ना कि शिवानी का नाम लेंगे ना तो शिवानी स्ट्राइक दे देगी। ठीक है, कि मेरे चैनल पर स्ट्राइक दे देगी, इसीलिए गौरी अपने चैनल पर शिवानी का नाम नहीं लेती है। अरे क्या ही शिवानी स्ट्राइक देगी नहीं देगी, शिवानी तो खुद बोल दी है कि भाई मेरे नाम से अगर 2 वक्त की रोटी कमा के खा रहे हो तो खा लो। हाँ, अब अगर उसको स्ट्राइक देना रहता ना, तो जब आज से कुछ दिन पहले इतना शिवानी को तुम लोग टारगेट किया था, इतना नीचे गिराया था ना, तभी का स्ट्राइक दे देती। तो पब्लिक सब समझती है गौरी इतना चतुर मत बनो। जिस तरह टोनम भौजी के लाइव में शिवानी के लिए शिवानी का नाम ले रही थी ना, उसी तरह अपना भी लाइव में शिवानी का नाम लिया करो और शिवानी के लिए जो गलत कमेंट आते हैं ना उसके लिए आवाज़ उठाया करो। ठीक है ना? तो क्योंकि पब्लिक सब समझती है कि तुम क्या सोच के शिवानी का नाम नहीं लेती है। तो चलिए दोस्तों, इनकी असलियत यही है। और बाकी मैं वीडियो बहुत ही लंबा हो जा रहा है, इसीलिए मैं वीडियो को अब ख़त्म करती हूँ। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, और अच्छा नहीं लगे तो डिसलाइक भी करिएगा, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। हाँ, और एक चीज़ और है दोस्तों, आज एक मेरे बहुत ही प्यारे सब्सक्राइबर हैं, बहुत ही सपोर्ट करते हैं, जिनका अंश दुबे नाम है। आज उनका हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे अंश भाई। और जितने लोग भी वीडियो देखे होंगे सभी लोग अंश भाई को हैप्पी बर्थडे ज़रूर बोलिएगा, क्योंकि आज उनका हैप्पी बर्थडे है। तो भगवान आपको सदा खुश रखे, और आप जो भी अपने ज़िंदगी में चाहे भगवान आपको वो पूरा करे। और क्या ही बोल सकते हैं, दिल से आशीर्वाद है आपको बहन का। तो आप खूब तरक्की करें, खूब आगे जाएं, खुश रहें, मस्त रहें, ज़बरदस्त रहे अंश भाई।